श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की प्रथम खंड की अनुक्रमणिका विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार का प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराग्रकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रा अंगद्युतं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधतु वंशी विभूषित करां नवनीरदाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। चाहे वृंदावन में आओ, चाहे अवध पुरी मन भाओ, कहीं करो विश्राम आपके दोनों सुंदर धाम, आपके दोनों सुंदर धाम। जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। दोनों रूप हमें अति प्यारे, दशरथ सुत अरु नंद दुलारे। राम बनो या श्याम, जगत में आजा फिर से राम,
बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड जो हमारा ग्रंथ है उसमें हम महाराज पृथु को सनत कुमारों के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है, उस संबंध में आपसे बातचीत कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा मंत्र जो है हमने आपको बताया था, जिसमें सनत कुमारों ने ये बताया राजा पृथु को उपदेश देते हुए क्या, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रतयन्ति संता। भगवान श्री कृष्ण के चरण रज की साधना से, उसकी प्रीति से, उसकी उपासना से, उसकी भक्ति से, उसकी अनुरक्ति से, उसके राग से, उसके अनुराग से क्या हो जाता है, आप कर्माशय की जो ग्रंथि है, जीव भाव, अहम भाव, शरीर भाव, ये सारी ग्रंथि कट जाती है उसकी वजह से, और इसका मुकाबला वह नहीं कर सकते। तद्वत नारिक्त मतयो यतयो अपि रुद्रगणा श्रोतो गणा तमरणम भज वासुदेवम। और जो प्रत्याहार के द्वारा अंतःकरण को निषेध करने वाले सन्यासी लोग हैं, उस प्रकार की साधना से भी वह कर्माशय ग्रंथि को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, जैसे श्री कृष्ण की उंगली छटा की भक्ति छिन्न भिन्न कर देती। अब समझिए ध्यान से इस तथ्य को। प्रभुपाद जी महाराज, ईशी वेदांत प्रभुपाद जी महाराज इस्कॉन के प्रणेता, उन्होंने कहा भाई ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग को अपनाए हुए है, कर्मी कर्मयोग को अपनाए हुए, और जो है भक्त जो भक्ति योग को अपनाए हुए, ये तीनों ही अपनी अपनी उपासना पद्धति से प्रकृति के गुणों को जीतने का प्रयत्न करते हैं। गुणातीत होना है, बिना गुणातीत हुए स्वरूप बोध होगा नहीं। प्रकृति को गुणों को जीतने के लिए ज्ञानी ज्ञान के स्वरूप बोध करना चाहता है, अपनी जो है अपने तरीके से तरीका है उसका कि भाई परमात्मा मेरे कोई अंतर नहीं है, और कर्मयोग जो है उसके अंदर वो भी करता है निष्काम को संपादन करके, और भक्त भी करता है भगवान को अपना स्वामी मानकर। ये तीनों ही साधक तीन प्रकार के इंद्रियों के प्रवाह को, जो नदी की निरंतर प्रवाह के समान, इंद्रियों का प्रवाह लगातार प्रवाहित होता है। बाबर क्या प्रभावित होता है इंद्रियों प्रवाह है, मन की गति जो है अनेक मन सो जवी वो, केवल आत्मा ही पर मन की गति को क्रॉस कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, अन्यथा मन गति को क्रॉस करना संभव नहीं है। तो क्या है कि इंद्रियों का प्रवाह जो है नदी की निरंतर प्रवाह के समान है।
जैसे निरंतर बहती है नदी, कहाँ गति शांत होती है? जब जाकर वह लीन हो जाती है समुद्र में, तब जब उसका नाम और रूप छूट जाता है। उसी प्रकार से जब कर्तापन भोक्तापन छूट जाता है, इंद्रियों का प्रवाह तब थमता है। तो ये सब लोग जीतने का प्रयास करते हैं प्रकृति के गुणों को। जिस प्रकार नदी की लहरों का प्रवाह रुकता नहीं, उसी प्रकार भौतिक सुख की लहरें भी इतनी प्रबल हो जाती कि उन्हें भक्ति योग के अतिरिक्त और किसी अन्य उपाय से नहीं रोका जा सकता। क्या मतलब हुआ इसका? भौतिक सुख की लहरें अर्थात रूप, आंखें रूप देखना चाहती हैं, कर्ण प्यारा संगीत सुनना चाहता है, रसनेन्द्रिय अपना स्वाद चाहती, जनेन्द्रिय अपना स्वाद चाहती है, तो क्या रोक सकता है इस प्रवाह को? इस प्रवाह को केवल और केवल भक्ति योग के अतिरिक्त और किसी तरीके से इस प्रवाह को, जहां आपने इसका प्रवाह को मोड़ दिया ठाकुर जी की तरफ में, अरे इसमें तो प्रभु को देखो, इस रूप में प्रभु का आलिंगन हो रहा है, ये देखो जहां प्रभु आ गए वहां ये भौतिक चीज बिला जाती है। क्योंकि सपना है ना ये, आप जाग गए, आप जाग गए, तो जागने पर सपने का अस्तित्व रहता नहीं है। तो यही संतों शास्त्रों परमहंस सुखदेव जी एवं सनत कुमारों जी का अटल मत है। अरे भगवान को पकड़ कर दिखाने वाले परम भक्त जो ब्रह्मज्ञानी भी हैं, केवल भक्त नहीं ब्रह्मज्ञानी भी हैं वो लोग, जैसे भक्त राजध्रुव प्रहलाद महाराज आदि, इनका सबका यही निश्चय है। अब भक्त जन भगवान के चरण कमलों के प्रति अपनी दिव्य भक्ति के कारण दिव्य आनंद से इतने अभिभूत हो जाते हैं क्योंकि भौतिक सुख की इच्छाएं स्वयं में रुक जाती हैं। भगवान का आनंद इतना मिलने लग जाता है कि भौतिक सुख की इच्छाएं रुक जाती हैं। भौतिक सुख उनको जो है वो फिर चाहना नहीं उठती मन के अंदर में। ज्ञानी तथा योगी भगवान के चरण कमलों में आसक्त न होने के कारण, ध्यान दीजिए, ज्ञानी और योगी एक प्रकार तुलनात्मक बात हो रही है, भक्त योगी कर्म योगी ज्ञानी के संबंध में। ज्ञानी और योगी वह चरण कमलों में आसक्त नहीं होने के कारण इच्छा की तरंगों के विपरीत श्रम करते हैं। इच्छा की तरंगें उठती रहती हैं पर उसको दबाने का प्रयत्न करते हैं, और वही रिक्त मति है, अर्थात भक्ति से विहीन मति है। वो जो कहा ना मंत्र में, न तद्वत न रिक्त मतियो यतयो अपि श्रुतो रुद्रगणाः तमर्णम भाजवा वासुदेव। वो रिक्त मति है, उनके अंदर वो भक्ति नहीं है। तो किंतु वे मिथ्या दार्शनिक चिंतन या श्रम साध प्रयत्नों में उलझकर सहसा ही साध्य प्राप्ति के लक्ष्य से भटकते हुए देखे जाते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति यदि करते, संत कुमारों ने उपनिषद की शैली से अगले मंत्र में इसी तथ्य को पुनः फिर समझाया महाराज पृथ्वी को। क्या? कृच्छो महानि भवाणम प्लवेशाम। इस संसार सागर कठिन है पैर कर पार जाना। षड्वर्ग न क्रम सुखे न तीतीर संति। सुख से इसको नहीं तैर सकते। क्यों? ये भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? ये मगरमच्छों से भरा हुआ है। कौन से मगरमच्छों से? इंद्रिय मन रूपी षट वर्गों से भरा पड़ा है। क्या क्या बात है। इनको आप आसान मगरमच्छ ना समझिएगा, बड़े खतरनाक मगरमच्छ हैं ये इंद्रिय और मन। तो तत्त्वम, हे राजन, उस संसार सागर को इन इंद्रियों मन जैसे दुस्तर मगरमच्छों के रहते तैर कर पार कर जाना आसान नहीं है। ये उस पार नहीं जाने देंगे आपको। कृच्छो महानि भवाणम प्लवेशाम। षड्वर्ग नक्रम सुखेन तीतीर्षन्ति। असुखे तीतीर्षन्ति। तत्त्वं हरे भगवतो
भजनीयम अंघ्री। राजन हरि भगवतो, भगवान हरि के भजन करने योग्य चरणों का आश्रय ले लो, उसकी नौका बना लो। कृत्योडूपम, कृत्या उडूपम, उडूपम नौका बना लो। अव्यसनम उत्तर दुस्तर, इस दुस्तर समुद्र को पार कर जाओ। व्यसनम उत्तर पार कर, उस पर चले जाओ, दुस्तारणम। तो भगवान के चरण कमल जो हैं वो जहाज के समान, दिव्य नौका के समान है। सागर को कैसे लांघ सकता है, महाराज सनत कुमारों ने कहा, परंतु ठाकुर जी के चरणों की दिव्य नौका के सामने संसार सागर क्षुद्र है, क्षुद्र। आसानी से लंघनीय है, अतः श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति संसार सागर से पार लगा सकती है। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरई उर्गारी। हे पक्षीराज, जब तक आप भगवान को अपना स्वामी नहीं समझोगे, इस भाव के लिए बिना आप इस संसार को तर नहीं सकते, पार नहीं सकते। यदि भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। कहते काकुशंडी महाराज, ये सिद्धांत विचार कर लीजिए, राम के पद पंकज को भजिए, वही जो है आपको उस पार लगा सकेंगे। तो सनत कुमार के उपदेश पर ज्ञापन के लिए अद्भुत समर्पण प्रस्तुत किया, एक्नॉलेज कर रहे। द किंग पृथु इज नॉट एक्नॉलेजिंग द तत्व दर्शन डिस्कोर्स ऑफ सनत कुमार जी महाराज। महाराज पृथु को उनका साम्राज्य उनके पिता वेंस से उत्तराधिकार में नहीं मिला था, अपितु उनके दुष्ट पिता को मारकर ऋषियों द्वारा विष्णु यज्ञ के महान अनुष्ठान से प्राप्त हुआ था। और तो और महाराज पृथु का शरीर भी यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। अब चूंकि महाराज पृथु को ऋषियों की कृपा से राज्य प्राप्त हुआ, तो वह अपने उस राज्य को परमहंस सनत कुमार को समर्पित नहीं करना चाह रहे थे। भाई राज्य तो उनको कृपा से मिला भगवान की, कोई अर्पित तो उन्होंने उसको उपार्जन तो किया नहीं था। जब पिता भोजन करता रहता है तो वह दयावश पुत्र को अपना जूठन दे देता, ले बेटा एक और तू भी खा ले, परंतु वह जूठन पुनः पिता को नहीं दिया जा सकता। ध्यान दीजिए, वह जूठन पुनः पिता को नहीं दिया जा सकता। पिता है सनत को मार लो, भले ही उसी का रहा हो। पृथु महाराज की स्थिति भी ऐसी ही थी, पर राज्य समर्पण करना चाह रहे थे सनत कुमारों को, लेकिन नहीं, वो राज्य जो है उनको मिला था यज्ञेश्वर भगवान की कृपा से, वो जूठन को वापस तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने अद्भुत ढंग से अपना सब कुछ परमहंस कुमारों को समर्पित कर दिया। देखिए क्या ढंग है उनका। वो कहते हैं तो महाराज पृथु, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा। प्राण, पत्नी, सुत, हे ब्राह्मण और गृह आदि चाहे महल सब परिच्छदा, मेरा खजाना। राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम, ये सब आपको अर्पित है। मेरी पत्नी, बच्चे, घर घर का साज साधन समान मेरा राज्य, मेरी सेना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा खजाना कि सारी संपदा ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ के प्रतिसाद के रूप में प्राप्त की गई थी। जब ये पहले स्वीकार कर दिया गया, तब यह किस प्रकार से उन्हें पुनः प्रदान की जा सकती। इस पर श्रीपाद श्रीधर स्वामी टीका किया कि यह भेंट तो वैसी ही है जैसे दास द्वारा अपने स्वामी को दी गई भेंट है। क्या बात है। भोजन तो पहले स्वामी का होता है, किंतु सेवक कच्चे अनाज के भोजन को स्वामी के खाने योग्य बनाता है और उसे प्रदान करता है। इस प्रकार महाराज पृथु के पास जो कुछ था उसे उन्होंने कुमारों को अर्पित कर दिया। अब कोई ये कहे कि महात्मा लोग सेना और खजाना का क्या करेंगे, क्या राजकाज करेंगे? इसका उत्तर स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने दिया कि क्या नहीं कर सकते वे लोग, वे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते सोचना हमारा काम नहीं है। अरे जहाँ कृतज्ञता का उदय होता है, यहाँ ग्रेटिट्यूड ऑफर होता है, वहाँ मनुष्य अपने आप को अर्पित किए बिना नहीं रह सकता।
महाराज पृथु ने स्पष्ट कर दिया कि वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण सारे लोगों के स्वामी हैं। क्या बात है! ऐसे आत्मज्ञानी ब्राह्मणों को क्या दे सकता है? ध्यान दीजिए कि श्री भगवान ने ब्राह्मणों को, विद्वानों को, महात्माओं को ये सद्बुद्धि दे दी कि उनके भजन में लगे रहें। यदि भगवान ऐसा नहीं करते तो विद्वान और बुद्धिमान महात्मा लोग भी व्यापार में लग जाते और कहीं राज्य शासन में समाने लगते, तो फिर सब क्षत्रिय वैसे लोग ताकते ही रह जाते। तो महाराज पृथु ने कहा क्या कि स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वस्ते स्वयं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादया। ब्राह्मण अपना ही खाता है, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते, अपना ही खाता, स्वयं वस्ते, अपनी ही पहनता है, स्वयं ददा, और अपनी ही वस्तु दान देता है, तस्यैव अनुग्रहेणान् न भुंजते क्षत्रियादया, दूसरे क्षत्रिय आदि उसकी कृपा से अन्न खाते हैं। महाराज पृथु ने इस प्रकार कहकर भी अपनी विडंबता का क्या व्यक्त किया है। क्या आप लोग वेद के पारगामी विद्वान हैं? आपने अध्यात्म का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उसकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करके अपनी हंसी कराना है। महापुरुष समाज के कल्याण के हेतु सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, ध्यान दीजिए। किंतु वह व्यक्ति सबसे बड़ा सेवा करता है जो उस भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार संबंधी ज्ञान का वितरण करता है। द ग्रेटेस्ट सर्विस टू द सोसाइटी, जो मनुष्य साक्षात्कार संबंधी ज्ञान का वितरण करता है। समस्त प्राणी माया के चंगुल में है और अपने स्वरूप को विस्मरण कर शांति पाने के लिए इनकी जीवात्माएं देहांतरण करते हुए संसार में चक्कर लगाते रहती हैं। किंतु इन जीवों को आज साक्षात्कार करंच मात्र न ज्ञान होने से मानसिक शांति सुख की इच्छा रखते हुए चैन नहीं मिलता। परमहंस कुमारगण, देवर्षि नारद, प्रहलाद महाराज, विदेह राज महाराज जनक, परम भागवत भगवान सुखदेव जी महाराज, सिद्धनाथ भगवान, कपिल जैसे साधु पुरुष, वैष्णव आचार्यों के अनुयायी एवं दास भी श्री भगवान एवं जीवात्मा संबंधी ज्ञान का प्रसार करके मानवता की अमूल्य सेवा करते, बहुमूल्य सेवा करते। ऐसा ज्ञान मानवता का वरदान है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान ऐसी महान भेंट है जिसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए महाराज पृथु ने कुमारों से प्रार्थना की कि वे जीवों को माया के चंगुल से उबारने के लिए उपकारी कार्यों से तुष्ट हों। ऐसे कार्यों का उपकार चुकाने का विचार ही हास्यास्पद है। अब इस प्रकार से परमहंस सूरज कुमार जी महाराज पृथु की पूजा स्वीकार किया और उनकी शील की प्रशंसा करते हुए आकाश मार्ग से अपने लोक के लिए प्रस्थान करते। अब महाराज पृथु की जीवनचर्या, तपस्या, परलोक गमन पर विचार करते हुए हम महाराज पृथु का आख्यान समाप्त करने की दिशा में बढ़ेंगे। महाराज पृथु महात्माओं में अग्रणी माने जाते हैं। परमहंसों के उद्देश्य से उन्होंने अपने चित्त को एकाग्र करने को ही अपनी जीवन चर्या बना लिया है। चित्त की एकाग्रता से भी अपनी आत्मा का दर्शन कर, आत्म साक्षात्कार कर कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार कर्म करते थे। जैसे कहा गया, कैसा करते थे? फलम ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसंगः समाहिताः कर्माध्यक्षं च मनुवान् आत्मानं प्रकृते परम गृहेषु वर्तमानोऽपि ससाम्राज्यश्रियान्विताः ना सज्जते इंद्रियार्थेषु निर्हम्मतिर्कवत्।